ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी भगवान से मंगल कामना है कि वो आपकी हर इच्छा पूरी करें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर श्री हरि की जय ज़रूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। इसे भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विधि विधान के साथ रखा जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ऐसे ही वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह तिथि 12 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से अमृत कलश से निकले अमृत को देवों को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस व्रत को रखने से पहले व्रत के नियम जान लेना आवश्यक होता है ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो, व्रत का वास्तविक फल व्रती को मिल सके। ये जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पूर्व होने लगती है। दशमी की शाम को सात्विक भोजन करने के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। इसके बाद कुछ भी ना खाएं। एकादशी की सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान विष्णु की या श्री कृष्ण जी की पूजा करें और रात को दीप दान भी करें। एकादशी वाले दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित ना करें, लेकिन बाकी पूजा जो आप करते आए हैं वो वैसे ही करें। धूप दीप जगाएं, पुष्प चढ़ाएं। एकादशी की रात को सोएं नहीं, सारी रात भजन कीर्तन आदि करें। अगर आप सारी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात को 12 बजे तक या जितनी देर भी आप जाग सकते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करें, भजन करें, या फिर आप विष्णु मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र का जाप भी करें और पूजा के बाद जगत के पालनहार को प्रसाद का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि को जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी दल उसमें ज़रूर अर्पित करें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। और अगर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं सात्विक चीज़ का तो उसमें भी आप तुलसी दल ज़रूर डालें। इस दिन घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना होने दें, बल्कि दिन में अगर आपको भूख लगे तो फलाहार का ही सेवन करें। इस दिन विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित करें। अगर आप तुलसी की माला अर्पित नहीं कर सकते तो आप थोड़ी सी तुलसी ही उनके आगे अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु को कमल का फूल प्रिय है, इसलिए इस दिन आप मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान या भगवान राम की मूर्ति पर कमल का फूल चढ़ाएं। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर दान दक्षिणा देकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। व्रत करने वालों के लिए यह ज़रूरी है, तब जाकर व्रत का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी की तिथि 11 मई 2022 को शाम में 7:31 से शुरू होकर 12 मई को शाम 6:51 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार 12 मई रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि को किया जाता है। जिन लोगों ने मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई गुरुवार के दिन रखा है वे अगले दिन 13 मई शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में पालन कर सकते हैं। जिन जातकों ने मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई को रखा है वे 13 मई को सूर्योदय के बाद पालन कर सकते हैं। पालन का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:14 तक है।
द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:42 पर होगा। माघ के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम जी की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्चासन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर ये कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाइए जैसे आप अब तक बताते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का श्रेय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और घृष्टबुद्धि नाम 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्टिबुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मास का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। इसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है।
और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके।